सतपुड़ा का मतलब होता है 7 पहाड़। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में स्थित है घने सतपुड़ा के जंगल। आम जंगलों से कुछ अलग है क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों और पेड़ पौधों के अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे धूपगढ़ चोटी, बी झरना, पांडवों की गुफाएं और पंचमढ़ी पहाड़ी की कुछ गुफाओं पर हजारों साल पुरानी पेंटिंग जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता आपने बचपन में ज़रूर पढ़ी होगी, सतपुड़ा के घने जंगल। बस उन्हीं के इस शब्द चित्र का सहारा लेकर हम आपको दिखाने जा रहे हैं सतपुड़ा के घने जंगलों का दृश्य। मिश्र जी कहते हैं, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है, कास चुप है, मूक शाल पलाश चुप है, बन सके तो धंसों इनमें, धंस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। और मिश्र जी आगे कहना चाहते हैं, सड़े पत्ते गले पत्ते, हरे पत्ते जले पत्ते, वन्य पथ को ढक रहे से पंख दल में पले पत्ते। कितना सुंदर शब्द चित्र है। तो आइए कविता की इन्हीं पंक्तियों के साथ हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैले सतपुड़ा के जंगलों से आपको रूबरू कराते हैं। सतपुड़ा का नाम जिन्होंने दूर से सुना है, वे इनके पास आए बिना यह जान ही नहीं सकते कि इतनी बड़ी विशाल पर्वत श्रृंखला ने अपने भीतर और आसपास उगे जंगलों में क्या कुछ सहेज रखा है। इन्हीं जंगलों के बीच से तवा, देनवा और उनकी सहायक नदियां नागद्वारी, बोरी और मालिनी बहती हैं, जो हजारों एकड़ भूमि को सिंचित करती हैं। जिन लोगों को जंगलों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, उन्हें हम यह बताना चाहेंगे कि नदी को पैदा करने में और उन्हें जीवित रखने में जंगलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे वर्षा के जल को सिंचित करते हैं और नदियों का बहाव भी इन्हीं के बूते अपना अस्तित्व बनाती हैं। इन नदियों के किनारे कई सभ्यताओं ने जन्म लिया, जिनका प्रमाण यहाँ पहाड़ों की गुफाओं पर अंकित शैल चित्रों से मिलता है। भीमबेटका की प्राचीन गुफाएं भी इन्हीं सतपुड़ा के जंगलों में स्थित हैं। सघन वनों के बीच धरती से बाहर निकले हुए इस विशाल बलुआ पत्थर की चट्टानों में प्राकृतिक रूप से बनी गुफाओं के 5 समूह हैं। इनमें मध्य पाषाण युग से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्र बने हैं। ये चित्र पाषाण कालीन मनुष्य के जीवन को दर्शाते हैं। इन गुफाओं में बने शैल चित्रों से सभ्यता के निरंतर विकास की झलक दिखाई देती है। सबसे पुराना शैल चित्र 12,000 साल पुराना माना गया है। इन पत्थरों पर बने शैल चित्र आदिमानव के सामाजिक जीवन को दर्शाते हैं। आदिमानव के जीवन की प्राचीनतम चिन्ह के रूप में भीमबेटका की ये गुफाएं विश्व विरासत स्थल के रूप में सुरक्षित हैं। सतपुड़ा के इन जंगलों में आज भी कई जनजातीय समूह रहते हैं। सतपुड़ा के मढ़ई और चूर्णा क्षेत्र अद्वितीय हैं। इस जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। सतपुड़ा के जंगलों के पहाड़ी हिस्से में स्थित है सतपुड़ा की रानी यानी पंचमढ़ी। सतपुड़ा के जंगल पूरी दुनिया में बाघों का सबसे बड़ा आश्रय स्थल है। कान्हा और पेंच जैसे राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं हैं। पंचमढ़ी की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं यहाँ के जलप्रपात और पहाड़ों से ढलते हुए सूरज की रोशनी के अद्भुत दृश्य। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र के मढ़ई और रैनी के जंगल सैलानियों को आकर्षित करते रहते हैं।
यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ यह स्थान समृद्ध वन्य जीवों का आश्रय स्थल है। जगह जगह पर हाथी और बाइसन दिख सकते हैं। बाइसन यानी जंगली भैंसा, जिनके पैरों को देखकर लगता है कि उन्होंने जुराबें पहन रखी हैं। सतपुड़ा इन जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। इन जंगलों में पानी के किनारे जुगाली करते सांभर चीतल मन को मोह लेते हैं। सतपुड़ा के जंगल मिश्र जी की कविताओं की तरह रहस्यमय, डरावने और लुभावने सभी तरह से प्रतीत होते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।